नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन। मैं ओम प्रकाश बिश्नोई। आज के इस वीडियो लेक्चर में राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश का हम विश्लेषण करेंगे। और मित्रों, जैसा कि हमने पहले प्रीवियस ईयर पेपरों का विश्लेषण किया और उनसे हमने देखा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश से संबंधित एक दो प्रश्न प्रत्येक पेपर में आवश्यक रूप से पूछे गए हैं। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का यह सबसे पसंदीदा टॉपिक हम मान सकते हैं, राजस्थान के कृषि जलवायु खंड। इसके अलावा भी आरपीएससी के भी जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें भी इस टॉपिक से जुड़े प्रश्न एक दो प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम राजस्थान के कृषि जलवायु खंड को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में इस टॉपिक से संबंधित कर्मचारी चयन बोर्ड ने, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने किस प्रकार से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों का भी हम एनालाइजिस करेंगे। और कुछ प्रश्न ऐसे भी इसमें शामिल किए गए हैं जो अपकमिंग एग्जाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और अभी तक तो नहीं पूछे हैं लेकिन आगामी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के साथ में संभावित प्रश्नों का भी हम अध्ययन करेंगे और राजस्थान के कृषि जलवायु खंड को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। इसमें मित्रों हम राजस्थान के केवल और केवल कृषि जलवायु खंड को ही नहीं समझेंगे, बल्कि राजस्थान के ये जो 10 कृषि जलवायु खंड है, इन कृषि जलवायु प्रदेशों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, किस प्रकार की यहाँ पर कृषि होती है, कौन कौन सी फसलें होती हैं, पर्टिकुलर जो खंड है इनकी मेन फीचर इनका क्या है, मेन विशेषता क्या है, इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। इसके अलावा भी और भी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जिससे आपका राजस्थान के जो वर्षा वाला टॉपिक है वो भी इससे काफी हद तक तैयार होगा, मृदा का चैप्टर है वो भी तैयार होगा, राजस्थान की जो कृषि पद्धति है और राजस्थान की विभिन्न जो कृषि फसलें हैं उनसे संबंधित भी आपका बहुत ही अच्छी तरीके से पोर्शन है वो क्लियर होगा। तो इस वीडियो को अंत तक और बहुत ही अच्छी तरीके से इत्मीनान से देखिए। मैं गारंटी के साथ में कहता हूं कि इससे आपके 2-4 टॉपिक है वो एक ही इस वीडियो के माध्यम से आपका बहुत ही अच्छी तरीके से कवर होगा और इस टॉपिक से संबंधित निश्चित तौर पर आपको प्रत्येक एग्जाम्स में एक दो प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान को कुल 10 कृषि जलवायु खंडों में विभक्त किया गया है और यह विभाजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया है। भारत को भी अलग अलग कृषि जलवायु खंडों में पूरे भारत को बांटा गया है और उसमें भी राजस्थान को अगर देखा जाए तो राजस्थान को प्रमुख रूप से 5 कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है और सामान्यतः हम 10 कृषि जलवायु खंडों में विभक्त देखते हैं। अब इन 10 कृषि जलवायु खंडों को याद कैसे रखें, मेन दिक्कत ये आती है स्टूडेंट्स की। बहुत ही आसानी से इन चीजों को हम याद रख सकते हैं अगर हम सही से और एक इसका स्टेप बाय स्टेप फ्लो से अगर हम अध्ययन करें तो ये चीजें हमें बहुत ही लंबे समय तक और स्थायी रूप से याद रह सकती हैं। तो इसको मित्रों हम अलग अलग खंडों में इनको विभाजित करते हुए समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आपको ये जो 10 है ये याद नहीं रखने हैं, आपको केवल और केवल 5 कृषि जलवायु खंड याद रखने हैं मोटे तौर पर। अगर देखा जाए कि राजस्थान की जो जलवायु प्रदेश है राजस्थान के, वो भी 5 भागों में विभक्त किया गया है। यद्यपि कोपेन, थॉर्नवे और तिवारथा के अनुसार देखा जाए तो 4 ही भाग है, लेकिन सामान्यतः राजस्थान के जो जलवायु प्रदेश है वो 5 भागों में विभक्त किए गए हैं, जिसमें हम देखते हैं शुष्क, इसके बाद में अर्ध शुष्क, उप आर्द्र, इसके बाद में आर्द्र और अति आर्द्र। ठीक है, तो ये राजस्थान के 5 जलवायु प्रदेश हैं, ना कि कृषि जलवायु प्रदेश। और ये जलवायु प्रदेशों का जो वर्गीकरण है वो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा किया गया है। अब इन 5 जलवायु प्रदेशों को आधार रखकर ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा राजस्थान के जो जलवायु प्रदेश है, कृषि जलवायु प्रदेश है, उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो यहाँ पर ये जो शुष्क प्रदेश है, शुष्क जलवायु प्रदेश, इसके अंतर्गत तो इन्होंने इसको फर्स्ट फेज पर रखा है, अर्ध शुष्क को सेकंड पर,
उप आर्द्र को थर्ड पर, आर्द्र को फोर्थ पर और अति आर्द्र को फिफ्थ पर। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो राजस्थान के कितने कृषि जलवायु खंड है, मोटे तौर पर यह प्रमुख रूप से आपको पूछे जाए कि राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है, तो प्रमुख रूप से ये 5 कृषि जलवायु खंड है और 5 ही जलवायु प्रदेशों में राजस्थान को बांटा गया है। अब यहाँ पर ये जो शुष्क प्रदेश है पश्चिमी, इनको भी 3 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। अर्ध शुष्क प्रदेश को 2 भागों में, ए और बी, उप आर्द्र को थर्ड ए थर्ड बी 2 भागों में, आर्द्र को फोर्थ ए और फोर्थ बी 2 भागों में और अति आर्द्र केवल फिफ्थ है। तो इस प्रकार से सामान्यतया ये 10 कृषि जलवायु खंड है और मोटे तौर पर आपको पूछा जाए तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये 5 है। तो अब मित्रों समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो फर्स्ट है इनको मैं आपको अलग अलग अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा और यकीन मानिए कि आपको अच्छी तरीके से ये चीजें हैं वो यहीं की यहीं याद हो जाएगी। तो पहले तो हम समझने का प्रयास करते हैं। आपको 3 चीजें पहले समझनी है बहुत ही अच्छी तरीके से, बाकी की इन कृषि जलवायु खंड की क्या विशेषता है वो हम इसके बाद में समझने का प्रयास करेंगे। पहले आपको ये जो कृषि जलवायु खंड है और इनमें कौन कौन से जिले आते हैं और इनका कोड क्या है ये हम सीख लेते हैं। देखिए मित्रों, शुष्क जो राजस्थान का जलवायु प्रदेश है ये मुख्यतः किसके जो अरावली प्रदेश है इसके पश्चिम में ही अवस्थित है। तो अरावली के पश्चिम में शुष्क और अर्ध शुष्क हमारे 2 कृषि जलवायु खंड है वो क्लियर हो जाते हैं। फर्स्ट में कितने हैं, 3 हैं, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। तो यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं कि फर्स्ट ए, इसका नाम क्या है, शुष्क पश्चिमी मैदान क्षेत्र है, शुष्क पश्चिमी मैदान क्षेत्र है। और देखिए इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं। तो यहाँ पर ये राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग में बाड़मेर और जोधपुर 2 जिले हैं जो शुष्क पश्चिमी मैदान क्षेत्र में शामिल हैं। इसके बाद में इसका नाम कोडवर्ड आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, फर्स्ट ए। अब बात करते हैं फर्स्ट बी में कौन है, तो उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र है। फर्स्ट बी में गंगानगर और हनुमानगढ़। फर्स्ट सी की बात करें तो फर्स्ट सी में हमारे आ जाएंगे जैसलमेर, बीकानेर और चूरू, ये 3 जिले। तो ये फर्स्ट वाला तो हमारा क्लियर हो गया। फर्स्ट ए में कौन कौन से हैं, बाड़मेर, जोधपुर। फर्स्ट बी में बाड़मेर, जोधपुर से जाते होते हुए हमें उत्तरी राजस्थान की ओर रुख करना है फर्स्ट बी के लिए, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले आ जाएंगे। और फर्स्ट सी में जैसलमेर, बीकानेर और चूरू, ये 3 जिले आते हैं। ठीक है, अभी तो आप यही समझने का प्रयास करें कि इनका कोडवर्ड क्या है, इनका नाम क्या है और इनमें कौन कौन से जिले हैं। उसके बाद में ये जब हम समझ लेंगे तो उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि पर्टिकुलर जो जलवायु खंड है इनकी क्या क्या विशेषता है, कौन कौन सी इसमें मृदाएं पाई जाती है, कौन कौन सी इसमें कितनी क्या वर्षा होती है, कौन कौन सी फसलें होती है। तो वो हम सभी बाद में समझेंगे, पहले आप ये अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो फर्स्ट ए में बाड़मेर, जोधपुर, फर्स्ट बी में गंगानगर, हनुमानगढ़, फर्स्ट सी में जैसलमेर, बीकानेर और चूरू, 3 जिले हैं। इसके बाद में बात करते हैं अब सेकंड की। अर्ध शुष्क जो जलवायु प्रदेश में जो जिले आते हैं वो सेकंड में है। तो सेकंड में आपका एक हो जाएगा अंतःस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र है। अंतःस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र है, इसमें आपका जिला आएगा चूरू, सीकर, झुंझुनू और नागौर, ये 4 जिले हैं। इसका कोड वर्ड क्या है, अच्छी से ध्यान में रखें, फर्स्ट ए। फर्स्ट ए अंतःस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र है। तो अंतःस्थलीय जलोत्सरण जो इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम है, यानी कि कांतली नदी यहाँ से ही आती है, सीकर से, खंडेला की पहाड़ियों से। इसके अलावा हमने पहले भी पढ़ा कि जो सांबर झील में रूपनगढ़, मेंढा, खारी, खंडेला ये जो नदियां गिरती है ये भी अंत प्रवाही वाली नदियां हैं। और नागौर और जयपुर के यहाँ पर पास में ही सांबर झील है, तो इनमें आकर गिरती है। तो ये इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम वाला एरिया है और इसका नाम है वो सेकंड ए है। सीकर, चूरू, झुंझुनू, यानी कि जो शेखावटी, आपसे पूछा जाए कि शेखावटी प्रदेश राजस्थान के कौन सी कृषि जलवायु खंड का हिस्सा है, तो ये सेकंड ए का है, जिसका नाम है अंतःस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। ठीक है,
इसके बाद में बात करते हैं फर्स्ट बी की। तो फर्स्ट बी में आएगा आपका जालोर, सिरोही और पाली। ठीक है, जालोर, सिरोही, पाली सेकंड बी में। तो सेकंड ए और सेकंड बी अच्छे से क्लियर हो गया। ये शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश के हिस्से हैं, यानी कि अरावली के पश्चिम में स्थित है। आपको पूछा जाए कि कौन से कृषि जलवायु खंड अरावली के पश्चिम में है, तो फर्स्ट के 3 पार्ट और सेकंड के 2 पार्ट, यानी कि ये जो 5 कृषि जलवायु खंड है ये अरावली के पश्चिम में है और 5 ही अरावली के पूर्व में है। ठीक है, अब बात करते हैं अरावली के पूर्व के कृषि जलवायु खंडों की, और ये मैं एक बार यहाँ से हटा देता हूँ। ये 5 हो गए, बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। और नेक्स्ट बात करते हैं अब शेष कौन से बचे, ये 3rd, 4th और 5th, 5 ये बच गए। तो अब देखते हैं 3rd ए में कौन कौन से जिले हैं। 3rd ए का नाम तो दे रखा है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। और इसमें आप देखिए, इसमें आपका जयपुर जिला, दौसा, अजमेर और टोंक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित काफी बार प्रश्न पूछे गए हैं। इसका कोड वर्ड क्या है, 3rd ए है। 3rd ए इसका कोड वर्ड है। जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। यानी कि ये जो पूर्वी मैदान है ये कैसा है, अर्ध शुष्क है, बिल्कुल शुष्क भी नहीं है और बिल्कुल मैदानी प्रदेश भी नहीं है, बल्कि बीच का है, अर्ध शुष्क है। यानी कि शुष्क तो इसके पश्चिम का आ गया और यहाँ पर ये अर्ध शुष्क और किसका हिस्सा है, अर्ध शुष्क मैदान का हिस्सा है, मरुस्थल का नहीं। अर्ध शुष्क मरुस्थल तो ये वाला भाग है, लेकिन अर्ध शुष्क मैदान है तो ये है अजमेर, टोंक, जयपुर और दौसा का कृषि जलवायु खंड 3rd ए अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। अब 3rd बी की बात करते हैं। तो 3rd बी में आपका जो बाढ़ संभाव्य पूर्वी क्षेत्र है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये जो 4 जिले हैं ये आपके 3rd बी में आते हैं। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली 3rd बी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक फ्लो बनाते हुए चलिए कि पहले हम यहाँ पर आए फर्स्ट ए में, उसके बाद में यहाँ पर फर्स्ट बी में, फर्स्ट सी में, इसके बाद में सेकंड में हमने शेखावटी क्षेत्र की ओर रुख किया, यानी कि सेकंड ए में हम आगे सीकर, चूरू, झुंझुनू और नागौर में इसका जो नाम है वो अंतरस्थलीय जलोत्सर्जन के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र यानी कि इनलैंड ड्रेनेज एरिया। और सेकंड बी में हम लूनी बेसिन के अंतर्वर्ती जो मैदान है यहाँ आ गए। इसके बाद में पूरा का पूरा पश्चिमी राजस्थान हमने कवर कर लिया अच्छे से। इसके बाद में 3rd ए, तो 3rd ए में अर्धशुष्क पूर्वी मैदान और 3rd बी में आ जाता है आपका बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान। तो ये 3 क्लियर हो गए और 3 में हमारे कितने कृषि जलवायु खंड क्लियर हुए, 3, 2, 2 यानी कि 5 और 2 7 जलवायु खंड यहाँ पर कवर हो गए। अब शेष बचे हैं 3, तो 3 को भी अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये जो भाग है 4 वाला भाग है आर्द्र और अर्ध आर्द्र जलवायु प्रदेश का। तो अर्ध आर्द्र जलवायु प्रदेश 4th ए है। अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है। अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र में आपका भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भाग है, ये आपका 4th ए यानी कि अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो अच्छे से ध्यान में रखें, इसका कोड वर्ड क्या है, 4th ए अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है। तो यहाँ पर अर्ध आर्द्र है तो पूरा तरह से जो आर्द्र है वो कौन सा हो जाएगा, 4th बी यानी कि आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है। इसमें आपका डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा ये 3 जिले आते हैं। साथ ही साथ इसमें उदयपुर का भी उत्तरी भाग शामिल है। तो इसमें आप ध्यान में रखें जो 4th बी है इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर का जो दक्षिणी भाग है वो इसके अंतर्गत आता है 4th बी में, और 4th ए में उदयपुर का उत्तरी भाग आता है। ठीक है, इसके अलावा जो 5 नंबर का जो कृषि जलवायु खंड बचा है और उसका नाम है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है,
और इसके अंतर्गत आपका जो हाड़ौती का पूरा प्रदेश है और सवाई माधोपुर का जो दक्षिणी भाग है ये आपका इसमें शामिल है आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, यानी कि कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ और सवाई माधोपुर का दक्षिणतम भाग है ये आर्द्र दक्षिण पूर्वी कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आता है। तो मित्रों ये जो 10 राजस्थान के कृषि जलवायु खंड है ये कौन कौन से, इन खंडों का नाम क्या है, कोडवर्ड क्या है और कौन कौन से जिले में ये कृषि जलवायु खंड है ये अवस्थित है, ये हमने एक क्विकली समझने का प्रयास किया। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन कृषि जलवायु खंडों की मेन विशेषता क्या है, इनका मेन जो फीचर है वो क्या है। तो आइए यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में देखने का प्रयास करते हैं। ये 10 कृषि जलवायु खंड है, फर्स्ट ABC, इसके बाद में सेकंड AB, थर्ड AB, फोर्थ AB और फिफ्थ, ठीक है। ये 10 कृषि जलवायु खंड है और इन कृषि जलवायु खंडों की मेन विशेषताएं क्या हैं उनको हम देखने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है और राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यहाँ पर हमें बहुत ही स्पष्ट तरीके से ये चीजें दिख रही है कि ये जो भाग है राजस्थान का जैसलमेर जिला है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे राजस्थान का बड़ा जिला है और ये जिला जिस कृषि जलवायु खंड में होगा ऑब्वियसली बात है वो सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर आप देखिए जैसलमेर, बीकानेर और चूरू इस कृषि जलवायु खंड, कौन से कृषि जलवायु खंड का हिस्सा है, फर्स्ट C के ये पार्ट है। तो आपको पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, फर्स्ट C। अगर फर्स्ट C वाला इस प्रकार से जो जोन है ये आपके कोड में या प्रश्न के जो ऑप्शन है उसमें ना दे रखे हो तो आपको ये जरूर मिलेंगे देखने को। और इनमें क्या नाम है, उच्च शुष्क सीमित सिंचित प्रदेश। उच्च शुष्क यानी कि शुष्क तो ज्यादा है, उच्च शुष्क है यानी कि हाइपर एरिड है, लेकिन सीमित सिंचित प्रदेश यानी कि सीमित मात्रा में यहाँ पर सिंचाई भी होती है। तो सीमित रूप से ये सिंचित है और शुष्क है, बहुत ही उच्च, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आपके जिले हैं, तो यहाँ पर ये सीमित सिंचित कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर इंदिरा गांधी जो नहर है ये यहाँ से प्रवाहित होती है और इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से यहाँ पर सिंचाई होती है। तो सीमित मात्रा में यहाँ पर सिंचाई होती है और शुष्कता है यहाँ पर बहुत ही उच्च है। और जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर ऐसा जिला है जहाँ पर दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन से कृषि जलवायु खंड में सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो यही कृषि जलवायु खंड है अति शुष्क सीमित सिंचित प्रदेश, फर्स्ट C, जिसमें दैनिक तापांतर भी सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। और यही राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। अगर इसका आपको एरिया पूछा जाए कितना है तो इसका जो हेक्टेयर में हम देखे जाए इसके एरिया को अगर मिलियन हेक्टेयर में देखा जाए तो 7.70 मिलियन हेक्टेयर है इसका टोटल एरिया है उच्च शुष्क सिंचित सीमित प्रदेश का। अब दूसरी बात है कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा यहाँ पर आपको कौन सा नजर आ रहा है, ये वाला भाग, इसका नाम हमने क्या पढ़ा था, फोर्थ B। फोर्थ B है राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड जिसमें डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर का दक्षिणी भाग है वो शामिल है। इसका अगर एरिया देखा जाए, क्षेत्रफल देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल है 1.72 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। अब ये छोटे और बड़े की बात हो गई, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इनको आपको ये जो कृषि जलवायु खंड है ये एरिया के हिसाब से आपको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने को भी पूछा जा सकता है। तो सबसे बड़ा तो आपका फर्स्ट C हो गया। इसके बाद में दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, तो दूसरे नंबर पर आएगा शुष्क पश्चिमी मैदान। और मित्रों मजे की बात यह है कि आज तक कर्मचारी चयन बोर्ड ने जितने भी प्रश्न पूछे हैं उनके ऑप्शन में फर्स्ट C वाला विकल्प कभी नहीं रखा, उन्होंने विकल्प रखा है शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, ठीक है।
अगर आपको विकल्प में ये जो 3 नंबर का विकल्प आपको ऑप्शंस में नहीं दिखे, ठीक है, तो आपको क्या बताना है, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड हो जाएगा। क्योंकि अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो दूसरे नंबर पर ये है, ये हम सही करेंगे। तीसरे नंबर पर कौन सा है, तो सेकंड ए हो जाएगा राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड, जिसका नाम है अंतःप्रवाह शुष्क प्रदेश। 3.69 मिलियन हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। तो ये 3 आपको मोटे तौर पर याद रखना है कि राजस्थान के 3 बड़े कृषि जलवायु खंड कौन से हैं। 1 नंबर पर है फर्स्ट सी, 2 नंबर पर है फर्स्ट ए और 3 नंबर पर है फर्स्ट सेकंड ए। ठीक है, ये यहाँ पर मिलियन हेक्टेयर इसका एरिया भी दिया हुआ है, तो आप अच्छे से इन्हें याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर राजस्थान की कृषि जलवायु खंड है, इनकी मेन विशेषता क्या है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर आते हैं 1 नंबर पर फर्स्ट ए पर। फर्स्ट ए में कौन कौन से जिले हैं, बाड़मेर और जोधपुर, 2 जिले हैं इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, काजरी और आपरी शुष्क वन अनुसंधान जो केंद्र है ये आपका कहाँ है, जोधपुर में है। आपरी भी जोधपुर में है। और ये जो एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है, इनके लिए भी अलग अलग स्टेशन बने हुए हैं, यानी कि कृषि रिसर्च स्टेशन बने हुए हैं प्रत्येक कृषि जलवायु खंड में। 10 कृषि जलवायु खंड है और 10 कृषि जलवायु खंड में एक जो फोर्थ ए है, फोर्थ बी है, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है, इसमें एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन नहीं है। बाकी के जितने भी कृषि जलवायु खंड है, उन सभी कृषि जलवायु खंड में कृषि अनुसंधान स्टेशन बने हुए हैं। यानी कि ये स्टेशन इसीलिए बनाए गए हैं क्योंकि यहाँ पर कृषि से संबंधित, फसलों से संबंधित कुछ रिसर्च किया जाए, अनुसंधान करके किसानों को अधिक प्रोडक्टिविटी वाली फसल है वो उपलब्ध करवाकर ज्यादा से ज्यादा लाभ है वो प्रदान किया जाए। ठीक है, इसी के उद्देश्य से प्रत्येक जो 10 कृषि जलवायु खंड है उनके एक फोर्थ बी को छोड़कर बाकी सभी कृषि जलवायु खंडों पर एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन भी स्थापित किए गए हैं। तो आपको पूछा जाए कि जो राजस्थान का फर्स्ट ए है, यानी कि शुष्क पश्चिमी मैदान है, यहाँ पर स्थित कृषि जो अनुसंधान केंद्र है उनका नाम क्या है, तो इनका नाम है मंडोर। एक बार प्रश्न भी पूछा गया था कि मंडोर एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन कौन से कृषि जलवायु खंड का हिस्सा है, तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट ए, यानी कि शुष्क पश्चिमी मैदान। अब ये तो है नहीं कि यही प्रश्न आपको आगे भी पूछा जाए, अब की बार गंगानगर भी पूछा जा सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिछवाल ये कौन से में है, तो फर्स्ट सी में है। फतेहपुर सीकर सेकंड ए में है। तो ये आपके 9 एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और मैं आपको यही बता दूंगा, यही याद करवा दूंगा, आपको इसके लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फर्स्ट ए हमने पढ़ा और इसमें हमने देखा कि काजरी अनुसंधान, काजरी और आफरी इसमें है। मंडोर जो यहाँ का अनुसंधान स्टेशन है वो भी कहाँ पर है, फर्स्ट ए में है, क्योंकि मंडोर जोधपुर में है और जोधपुर ही फर्स्ट ए के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, फर्स्ट ए कोडवर्ड शुष्क पश्चिमी मैदान इसका एरिया का नाम है और बाड़मेर और जोधपुर इसमें 2 जिले हैं उनको शामिल किया गया है। अब बात करते हैं फर्स्ट बी की। तो फर्स्ट बी में हमारा कौन सा जिला है, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। इसका नाम क्या है, तो सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, यानी कि राजस्थान का उत्तर पश्चिमी मैदान है, ये सिंचित प्रदेश है। और इसी प्रदेश में राजस्थान में सबसे ज्यादा जो खाद्यान्न उत्पादन होता है वो राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड में होता है, तो अन्न का कटोरा श्री गंगानगर को कहा जाता है। यहाँ पर चावल, गेहूं, मक्का, कपास इत्यादि फसलें हैं वो बहुत ही बहुतायत में होती है, अधिक मात्रा में होती है। और मुख्यतः जो खाद्यान्न है वो गेहूं और चावल ही होता है और वही इन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए आपको अगर पूछा जाए कि राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु खंड
खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से समृद्ध है, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट बी, जिसके अंतर्गत श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिले हैं उनको शामिल किया गया है। तीसरी बात इसमें ये आपको ध्यान में रखनी है कि राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड में सबसे ज्यादा धूल भरी आंधियां चलती है, तो धूल भरी आंधियां भी इसी कृषि जलवायु खंड में चलती है, श्री गंगानगर में। ठीक है। तीसरी बात, राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड में भूरी रेतीली कछारी मिट्टी पाई जाती है, तो भूरी रेतीली कछारी मिट्टी भी आपकी इसी कृषि जलवायु खंड में पाई जाती है। ठीक है। इसका नाम क्या है? उत्तर पश्चिमी सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। ठीक है। और यहाँ पर नहरों द्वारा सिंचाई होती है, और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि राजस्थान में सबसे पहले जो नहर की शुरुआत हुई थी, राजस्थान की प्राचीनतम जो नहर है वो गंग नहर है। 1927 में इसकी जो शुरुआत है वो महाराजा गंगा सिंह ने की थी, तो यही इसी क्षेत्र से इसकी शुरुआत है वो मानी जाती है। ठीक है। और एक प्रश्न है वो काफी बार आपको पूछा भी जा सकता है। एक मृदा का नाम है रेवरीना और दूसरी मृदा का नाम है साइरोजेक्स। ये जो दोनों मृदाएं हैं ये राजस्थान के फर्स्ट बी कृषि जलवायु खंड के श्री गंगानगर जिले में ही पाई जाती है। तो श्री गंगानगर में रेवरीना और साइरोजेक्स ये 2 मृदाएं पाई जाती हैं, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं फर्स्ट सी की, जो सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है राजस्थान का। और फर्स्ट सी कृषि जलवायु खंड की मेन विशेषता ये है कि इस कृषि जलवायु खंड में सबसे कम वर्षा होती है, इसका तापमान सबसे अधिक रहता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। अगर आपको पूछा जाए कि ये जो फर्स्ट सी जो कृषि जलवायु खंड है, इसका राजस्थान के टोटल जो एरिया का कितना प्रतिशत ये जो हिस्सा है वो रखता है, तो राजस्थान के जो टोटल एरिया है इसका 22.5%, 22.51% है। ये शुष्क जो उच्च शुष्क सीमित सिंचित प्रदेश है, ये इसमें पार्टिसिपेट करता है, अपना योगदान रखता है 22.5% का। ठीक है। जैसलमेर, बीकानेर और चूरू जिले हैं, चूरू जिले इसमें शामिल है। और यहाँ पर आपको पूछा जाए कि कृषि अनुसंधान केंद्र है वो कौन सा है, तो उच्च शुष्क सीमित सिंचित प्रदेश यानी कि फर्स्ट सी में कृषि अनुसंधान क्षेत्र है, उसका नाम है बिछवाल। बिछवाल जो बीकानेर में है, तो बिछवाल कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? फर्स्ट सी के अंतर्गत बीकानेर में स्थित है, ये भी आपको साथ ही साथ ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ पर अगर फसलें कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पर गेहूं, मोठ, बाजरा यहाँ पर लिख रखा है, आप देख सकते हैं। मैं एक बार इन पूरों को हटा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। हम पढ़ रहे थे मित्रों फर्स्ट सी को, और यहाँ पर जो फसलें होती है वो बाजरा, दालें, तिल, मूंग व ग्वार, ये तो खरीफ की फसलें हैं। और रबी की फसलों में गेहूं, जौ, सरसों व चना। ठीक है। तो ये यहाँ प्रमुख फसलें होती हैं। और मृदा की बात करें तो मरुस्थलीय मृदा है, डेजर्ट सॉइल है, जिसमें जिप्सीफेरम बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिप्सीफेरम है ये बीकानेर में पाई जाती है। ठीक है। और कैल्सी ब्राउन मृदा है, इन जिलों में पाई जाती है। और एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन है ये बिछवाल बीकानेर में है। फर्स्ट बी की बात करें तो बी में श्री गंगानगर में है, और ए में है आपका मंडोर जोधपुर में। ठीक है। बाकी ये जो मृदाएं हैं कौन कौन सी पाई जाती हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है, और फसलें मुख्यतः कौन कौन सी होती है ये भी ध्यान में रखना है। मोस्टली ये जो फर्स्ट ए, बी और सी है, इसमें फर्स्ट बी के अलावा बाकी ए और सी में समान रूप से ही एक ही प्रकार की मोस्टली फसलें है वो होती है। बाकी इसमें आपकी बी में ये जो सिंचित प्रदेश है, इसीलिए यहाँ पर कपास, गन्ना आदि भी एक्स्ट्रा इसमें फसलें होती है। अब बात करते हैं सेकंड बी की। तो सेकंड बी का मेन इसकी विशेषता क्या है, तो सेकंड बी में आपके ये जो जिले आते हैं सीकर, चूरू, झुंझुनू और नागौर। ठीक है। और इसका नाम हमने पढ़ा था, इसका नाम क्या है? अंत प्रवाह शुष्क प्रदेश। अंत यानी कि इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम,
इसमें फसलें कौन सी होती है, तो बाजरा और तिलहन यहाँ पर प्रमुख फसलें होती है। इसके अलावा गेहूं, जो सरसों और चना यहाँ पर रबी की फसलें हैं। और रेतीली चूना युक्त व उथली मृदा यहाँ पर पाई जाती है। और जो कृषि अनुसंधान केंद्र है ये आपका है फतेहपुर सीकर में, ठीक है, फतेहपुर सीकर यहाँ पर इसका कृषि अनुसंधान केंद्र है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सेकंड ए का जो कृषि अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है, फतेहपुर सीकर में। अब बात करते हैं सेकंड बी की, तो सेकंड बी में हमारा जालोर, सिरोही और पाली ये 3 जिले हैं। और सेकंड बी की मेन विशेषता अगर देखी जाए तो यहाँ पर जीरा और इसबगोल सबसे ज्यादा उत्पादित होता है। दूसरी बात, यहाँ पर बाजरा भी उत्पादित होता है। और यहाँ पर आप फसलें और भी देख सकते हैं, इसका नाम है नूनी बेसिन का संक्रांति मैदान, ठीक है। और बाजरा, मक्का, जवार, तिल, जीरा, दालें, टमाटर व चीकू ये तो यहाँ पर खरीफ की फसलें हैं। और रबी की बात करें, गेहूं, जौ, सरसों और चना है रबी की फसलें। यहाँ पर जो मृदा है वो लाल मरुस्थलीय मृदा है, सिरोजियम प्रकार की मृदा है, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा यहाँ पर पाई जाती है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका जो कृषि अनुसंधान केंद्र है वो केशवाना जालोर में है, ठीक है। सेकंड बी का कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, जालोर के केशवाना में स्थित है, ठीक है। अब मित्रों यहाँ पर काफी बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो यूएसए के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मृदाओं का क्लासिफिकेशन किया है नई पद्धति के आधार पर, जिसमें एरिडिसोल, एंटीसोल, वर्टिसोल, अल्फिसोल, इंसेप्टिसोल इस प्रकार के उन्होंने नाम दिए हैं। तो इस आधार पर भी राजस्थान की मृदाओं को 5 भागों में क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें कि अगर ये राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट देखा जाए, जिसमें हम देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड कृषि जलवायु खंड है, ठीक है, फर्स्ट ए बी सी, सेकंड ए बी। तो ये जो भाग है ये एरिडिसोल और एंटीसोल प्रकार की मृदा यहाँ पर पाई जाती है वैज्ञानिक आधार पर अगर मृदाओं को देखा जाए तो। और राजस्थान का जो ये पार्ट है यहाँ पर मृदा पाई जाती है उसका नाम है इंसेप्टिसोल, ठीक है। और ये जो भाग है यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है वो है अल्फिसोल प्रकार की मृदा। ये जो भाग है दक्षिण पूर्वी और दक्षिण भाग यहाँ पर वर्टिसोल मृदा पाई जाती है। तो ये भी आपको साइंटिफिक रूप से जो क्लासिफाइड सोयल है उनको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में हमने बात करें तो अर्ध शुष्क जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है इसकी अगर बात करते हैं, इसमें हमने पढ़ा कि जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा ये 4 इसमें जिले शामिल है, जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा, ठीक है। और इसमें बाजरा, मूंगफली व दालें, मूंगफली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मूंगफली जो है ये आपकी अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु खंड में पाई जाती है। इसके अलावा फर्स्ट सी में भी आपकी मूंगफली पाई जाती है, ठीक है। ये जो लूणकरणसर है बीकानेर वाला, ये मूंगफली के लिए काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। और इसमें भी बाजरा, मूंगफली, दालें और गेहूं, जौ, चना और सरसों पाई जाती है। यहाँ पर भी पूर्वी भाग में सिरोजियम मिट्टी, दोमट जलोढ़ मिट्टी, पीली भूरी और अल्फिसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड बी की, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इसके अलावा सवाई माधोपुर का भी कुछ पार्ट है इसमें शामिल किया जाता है। और यहाँ पर फसलों की बात करें तो मुख्यतः यही फसलें हैं, बाजरा, मक्का, गन्ना, दालें और गेहूं, चना, जौ, सरसों। मृदा कौन सी पाई जाती है, तो यहाँ पर भी अल्फिसोल मृदा पाई जाती है, कच्छारी और नवीन जलोढ़। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नवीन जलोढ़ मृदा कौन से भाग में पाई जाती है। जो भाग बाढ़ से प्रभावित होगा, बाढ़ जलोढ़ का मतलब होता है जल द्वारा बहाई गई, जल द्वारा बहाकर लाई गई जो नवीन मिट्टी है वही जलोढ़ है। तो नवीन जो जलोढ़ मृदा है ये राजस्थान के कौन से भाग में पाई जाती है, तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली यानी कि उत्तर पूर्वी जो भाग है यहीं पर बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदानी जलवायु खंड में ही नवीन जलोढ़ मृदा है वो पाई जाती है। और इस जलवायु खंड के जो कृषि अनुसंधान केंद्र है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है आपका दुर्गापुरा, जयपुर में यहाँ पर कृषि अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, थर्ड ए का। अब बात करते हैं थर्ड बी में, तो थर्ड बी की मेन विशेषता
बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र है और बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र का जो कृषि जलवायु जो स्टेशन है, रिसर्च स्टेशन है, ये आपका नवगांव अलवर में है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखें। बाकी अल्पीश्वर मृदा यहाँ पर पाई जाती है, मेन विशेषता है इसकी, अच्छे से ध्यान में रखें। इसके बाद में बात करते हैं हम उप आर्द्र दक्षिणी मैदान की। तो उप आर्द्र दक्षिणी मैदान में आपका राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर ये है जिले शामिल। और इनमें कौन कौन सी है? मूंगफली, सॉरी कपास, मक्का, मूंगफली, गन्ना और चावल, ये तो है आपकी खरीफ की फसलें। और रबी की बात करें तो गेहूं, चावल और तिलहन ये यहाँ पर रबी में बोई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, और यहाँ पर मिट्टी है वो लिथोसोल्स मिट्टी पाई जाती है। लिथोसोल्स का मतलब होता है पर्वत जो होते हैं, पर्वत या पर्वत के जो नीचे ढलान वाला भाग है उनके पर्वतीय पदीय स्थान पर, पर्वतीय ढालों पर जो मिट्टी पाई जाती है उसे लिथोसोल्स कहते हैं। और ये आपकी उप आर्द्र दक्षिण मैदानी कृषि जलवायु खंड में पाई जाती है, जिसमें भीलवाड़ा, सिरोही, उदयपुर का उत्तरी भाग और चित्तौड़गढ़ ये जिले हैं आपके शामिल हैं। ठीक है, और बात करते हैं आगे फॉर्थ बी की, आर्द्र दक्षिण मैदानी क्षेत्र है। इसमें आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर का साउथ जो ईस्ट पार्ट है, दक्षिण पूर्वी भाग है, ये इसमें आपका शामिल किया जाता है। कपास, मक्का, गन्ना व चावल यहाँ पर खरीफ की फसल है। और मूंगफली, सरसों, तिल व अलसी यहाँ पर रबी की फसल है। लाल लोयम मृदा या मिक्स्ड रेड ब्लैक जो सोयल है यहाँ पर पाई जाती है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसमें आपका कोई भी एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन नहीं है, क्योंकि जो उदयपुर है ये दोनों जो कृषि जलवायु खंड है इसमें कॉमन है। आर्द्र दक्षिण मैदान में भी उदयपुर का भाग है और उप आर्द्र दक्षिण मैदान में भी उदयपुर का भाग है। इसीलिए फोर्थ ए और फोर्थ बी के लिए एक ही एग्रीकल्चर स्टेशन जो रिसर्च स्टेशन है वो बनाया है, और वो है आपका उदयपुर में, जो कि है फोर्थ ए में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और पांचवा जो कृषि जलवायु खंड है उसका नाम है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी जो मैदानी कृषि जलवायु खंड है। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी का कोड वर्ड 5 है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ इसमें शामिल है। गेहूं, जो सरसों इसमें रबी की फसलें हैं। और कपास, मक्का और अफीम इत्यादि यहाँ पर और फसलें होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि ये जो भाग है ये राजस्थान में, इसमें सबसे ज़्यादा जो फसलें होती है वो कौन कौन सी होती हैं? सोयाबीन की फसल होती है यहाँ पर। बहुत ही अच्छे तरीके से आप ध्यान में रखिए कि सोयाबीन की खेती राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड में बहुतायत में की जाती है? तो आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। इसके अलावा यहाँ पर कपास भी होता है, गन्ना भी होता है। कपास, गन्ना, सोयाबीन, मक्का और ये जो चित्तौड़ वाला ये जो भाग है ये तो इसमें आ गया आपका फोर्थ ए में, तो इसमें भी ये चीजें होती है। लेकिन चित्तौड़ और आपका झालावाड़ है यहाँ पर अफीम की फसल भी होती है। ठीक है, तो ये नकदी फसल है, बहुत ही बार पूछा जा चुका है कई बार, तो इसे अच्छे तरीके से ध्यान में रखें। ठीक है, तो मोटे तौर पर आपको यही ध्यान में रखना है कि खाद्यान्न फसल राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड में पाई जाती है? तो खाद्यान्न फसल आपकी हो जाएगी फर्स्ट बी में। ठीक है, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा खाद्यान्न फसलें हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो नकदी फसलें हैं ये दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है। अफीम की खेती राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड में सबसे ज्यादा होती है? तो अफीम की खेती है ये आपकी फोर्थ ए में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इसके अलावा इनमें भी होती है, फिफ्थ में भी होती है, और फोर्थ ये जो उदयपुर का भाग है यहाँ पर भी होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपको पूछी जाए तो ये आप बताएंगे फोर्थ ए में। ठीक है, सोयाबीन की खेती मैंने आपको बता दिया फिफ्थ में। और यहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो काली कपासी मिट्टी पाई जाती है इस आड़ती वाले प्रदेश में। और वैज्ञानिक भाषा में कहे तो यहाँ पर वर्टिसोल्स मृदा है वो पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक बात और कि ये राजस्थान का भाग है जो उत्तर पूर्वी भाग है, ये तो कृषि जलवायु खंड किससे ग्रस्त है? वाटर लॉगिंग से ग्रस्त है, सैंड की समस्या से ग्रस्त है। ठीक है,
और ये जो भाग है ये चंबल नदी के गहरे खड्डों से घिरा हुआ है। यहाँ पर सबसे ज्यादा बीहड़ भूमि है। ठीक है, अब और इन कृषि जलवायु खंडों में आपको क्या याद रखना है, तो इसमें आप ये भी याद रख सकते हैं कि कौन से कृषि जलवायु खंड में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, कौन से में सबसे कम वर्षा होती है। तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है ये आपकी इसी में होती है, दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश में होती है, हाड़ौती के पठार में होती है। और सबसे न्यून वर्षा है आपकी फर्स्ट सी में होती है, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू वाला जो भाग है इसका उच्च शुष्क सीमित सिंचित प्रदेश। ठीक है, और सबसे ज्यादा तापमान कहाँ है, तो सबसे ज्यादा तापक्रम भी इसी में है, फर्स्ट सी में है। इसमें हाईएस्ट जो टेम्परेचर है वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और मिनिमम है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ठीक है, ये चीजें हैं मोटे तौर पर आपको ध्यान में रखनी है। मृदा मैंने आपको बता ही दी। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन है वो भी मैंने आपको बता दिया, अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। मंडोर है ये फर्स्ट ए में है जोधपुर में, गंगानगर फर्स्ट बी में है, बिछवाल फर्स्ट सी में है बीकानेर में, फतेहपुर जो सीकर में है सेकंड ए में, केसवाना जो जालौर में है लूनी नदी वाला सेकंड बी में। इसके अलावा आपका दुर्गापुरा जयपुर में है थर्ड ए में, नौगांव है थर्ड बी में, और उदयपुर आपका हो जाएगा किसमें, फोर्थ ए में। फोर्थ बी में कोई भी एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन नहीं है। और हम बात करें अगर फिफ्थ की, तो फिफ्थ में जो एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन है उसका नाम है उम्मेदगंज, जो कि कोटा जिले में स्थित है। ठीक है, और काली चिकनी पथरीली और मध्यम काली गहरी प्रकार की यहाँ पर मृदा पाई जाती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो वो मैंने आपको बता दिया, दक्षिण पूर्वी भाग में। ठीक है, तो ये राजस्थान के कृषि जलवायु खंड है। 10 इनको भागों में 10 भागों में विभक्त किया गया है अलग अलग प्रकार से। आपको पूछा जाए कि प्रमुख रूप से राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है, 5। 5 कौन कौन से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, प्रमुख रूप से तो 5 हो गए। और सामान्यतया आपको पूछा जाए कि कितने कृषि जलवायु खंड है, तो वो आप बताएंगे 10। 10 कैसे, कि फर्स्ट में तो 3 है, सेकंड में 2, थर्ड में 2, फोर्थ में 2 और फिफ्थ में केवल 1 ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से 10 हो गए टोटल। तो अब देखते हैं कि इन कृषि जलवायु खंडों से राजस्थान की विविध परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद में और भी कुछ प्रश्न है वो मैंने ऐड किए हैं साथ में, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, उन पर भी डिस्कस करेंगे। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक सवाल भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में वीडियो खत्म होने के बाद देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज को। पहला प्रश्न है जो पटवार प्री एग्जाम 2015 में पूछा गया है, इस टॉपिक से जुड़ा प्रश्न पूछा गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड हमने पढ़ा कि उच्च शुष्क आंशिक सिंचित मैदानी क्षेत्र था, फर्स्ट सी था। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट सी का कहीं कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन में दिया है आर्द्र दक्षिण मैदानी खंड, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान और सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। फर्स्ट जो ए है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, शुष्क पश्चिमी मैदान, जिसमें बाड़मेर और जोधपुर 2 जिले हैं। यही इन्हीं विकल्पों के आधार पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आंशिक उच्च शुष्क आंशिक सिंचित मैदानी प्रदेश वाला अगर इसमें ऑप्शन होता तो हम सही उत्तर इसी को ही करके आते, फर्स्ट सी को। ठीक है, लेकिन हमें किस प्रकार से ऑप्शन दिए जाते हैं उन ऑप्शन को देखकर ही प्रश्न का सटीक आंसर है वो देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। पटवार मेंस में भी यही सवाल है वो पूछा गया था और ऑप्शन सेम ही ऑप्शन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, शुष्क पश्चिमी मैदान क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
ये भी लाइब्रेरियन एग्जाम 2016 में पूछा गया था। तो मित्रों देखिए, एक ही टॉपिक से जुड़ा एक ही प्रकार का प्रश्न है, वो कितनी एग्जाम्स में कितनी बार है वो पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, क्योंकि ऑप्शन में वो फर्स्ट सी वाला नहीं है, प्रत्येक प्रश्न में यही ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमारा सही जवाब भी यही हो जाएगा। ठीक है, इनकी अगर कोडवर्ड की बात करें तो आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड है, तो आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड का कोडवर्ड है फोर्थ बी। बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी खंड है, तो बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी खंड का कोडवर्ड क्या हो जाएगा? इसका कोडवर्ड हो जाएगा थर्ड बी। और सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी खंड है, तो सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी खंड का कोडवर्ड हमने पढ़ा फर्स्ट बी। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा कृषि एवं मौसम विज्ञान विभाग द्वारा राजस्थान को कितने प्रमुख कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है? ऑप्शन 5, 7, 10 और 13। ठीक है, तो आप कमेंट करके इसका जवाब दीजिए कि क्या होगा करेक्ट आंसर। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर प्रमुख कृषि जलवायु खंडों को पूछा है, और मैंने आपको कई बार बताया कि प्रमुख रूप से 5 कृषि जलवायु खंड है, जनरली है वो 10 है। तो प्रमुख पूछा है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 कृषि जलवायु खंड। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, ये जो प्रमुख है ये किसके आधार पर है? यानी कि जलवायु प्रदेशों के आधार पर है। शुष्क में फर्स्ट, अर्ध शुष्क में सेकंड, उप आर्द्र में थर्ड, अति आर्द्र, उप आर्द्र में थर्ड, आर्द्र में फोर्थ और अति आर्द्र में फिफ्थ, इस प्रकार से। ठीक है, तो प्रमुख रूप से 5 हैं और जनरली है वो 10 है। 10 कैसे हुए कि फर्स्ट में तो 3 आ गए, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड में सेकंड ए बी, थर्ड में ए बी, फोर्थ में फोर्थ ए बी, और फिफ्थ केवल और केवल इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। ठीक है, तो इस प्रकार से 10 हो जाएंगे जनरली, और प्रमुख रूप से आपको पूछा जाए तो 5 बताने हैं। ठीक है, राजस्थान का मुख्य गन्ना एवं कपास उत्पादक कृषि जलवायु खंड है। गन्ना और कपास उत्पादन का मुख्य कृषि जलवायु खंड है। सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, उच्च शुष्क एवं सिंचित सिंचित प्रदेश, लूनी बेसिन का अंतर्वर्ती मैदान या अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। तो गन्ना और कपास का प्रमुख जो उत्पादक है वो राजस्थान का सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोडवर्ड इसका क्या है? फर्स्ट बी है, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान। बाकी लूनी बेसिन का अंतर्वर्ती मैदान, तो इसमें कौन सी कृषि होती है? तो यहाँ पर इसबगोल और जीरा सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा बाजरा भी यहाँ पर उत्पादित होता है। ठीक है, बाजरा, दालें, मूंग, मोठ, और इसके अलावा जो चीकू है ये भी सिरोही जिले में उत्पादित होता है काफी। चीकू, टमाटर, ये लूनी बेसिन के अंतर्वर्ती मैदान में उत्पादित होने वाली फसलें हैं। उच्च शुष्क व सीमित सिंचित प्रदेश, उच्च शुष्क व सीमित सिंचित प्रदेश, बात आ गया सबसे बड़ा फर्स्ट सी का। तो इसमें हमारे बीकानेर, जैसलमेर और चूरू जिले आते हैं, और यहाँ पर मूंगफली होती है, मूंग होता है, मोठ होता है, बाजरा होता है, ये प्रमुख यहाँ की फसलें हैं। ठीक है, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? तो इसमें आपके ये जयपुर, दौसा, अजमेर और टोंक वाले ये भाग आ गए। तो यहाँ पर जयपुर और अलवर में, सॉरी अलवर तो इसमें है, जयपुर में भी बाजरा होता है काफी मात्रा में। इसके अलावा बाजरा, सरसों, तिलहन, दालें भी यहाँ पर होती है। तो ये प्रमुख फसलें हैं यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गन्ना एवं कपास, एक नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें गन्ना और कपास है वो बहुतायत में होती है। बाकी ये जो राजस्थान का दक्षिणी भाग है यहाँ पर भी कपास और गन्ना है वो होता है, लेकिन सबसे ज्यादा है इसी भाग में देखने को मिलता है। ये जेईई मैकेनिकल डिग्री एग्जाम 2016 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु खंड लवणीयता
क्षारीयता तथा जल प्लावन की त्रिपक्षीय गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। लवणीयता यानी कि सालिनिटी, क्षारीयता का मतलब होता है एल्कलिनिटी, और वाटर लॉगिंग, तो वाटर लॉगिंग का मैंने आपको अभी बताया। सिंचित उत्तर पश्चिमी जो मैदानी क्षेत्र हैं, ये इन त्रिपक्षीय समस्या से गंभीर रूप से जूझ रहा है। ठीक है, लवणीयता और क्षारीयता ये तो इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ की जो धरातल की जो नीचे की मिट्टी है, चट्टानी है, और चट्टानी मिट्टी, और यहाँ पर नहरें भी, गंगा नहर है, सिद्धमुख नोहर परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर है, तो इतनी ज्यादा नहरें होने की वजह से यहाँ का जो नहरों के पास वाली जो भूमि है वो दलदली हो गई है, और दलदली होने की वजह से ये वाटर लॉगिंग यानी कि सैम की समस्या से ग्रस्त है। तो ये तीनों प्रकार की समस्याओं का सामना कर रही है आपकी सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, यानी कि फर्स्ट बी कृषि जलवायु खंड, जिसमें श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले हैं वो शामिल किए जाते हैं। ठीक है, जेईएन मैकेनिकल डिग्री एग्जाम टीएसपी एरिया 2016 में पूछा गया ये सवाल है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा कौन सा है? फर्स्ट सी। छोटा कौन सा है? फोर्थ बी। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ये प्रश्न भी सिविल डिप्लोमा एग्जाम 2016 में पूछा गया था। तो सबसे छोटा राजस्थान का कृषि जलवायु खंड आर्द्र दक्षिणी मैदान हो जाएगा। आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान नहीं है। बोर्ड ने यद्यपि इस प्रश्न का जवाब फाइनली आंसर की में आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान माना था, लेकिन वो गलत है। गलत क्यों है वो भी मैंने आपको अभी बताया फैक्ट्स के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पर एक बार पुनः देख लीजिए। ये आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है और इसका टोटल एरिया अगर हेक्टेयर में देखा जाए तो 1.72 मिलियन हेक्टेयर है। लेकिन आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान की बात करें तो इनका 2.70 मिलियन हेक्टेयर है, यानी कि इससे आर्द्र दक्षिण मैदान से ये थोड़ा बड़ा है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ बी। आर्द्र दक्षिण मैदान राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, यद्यपि बाद के कर्मचारी चयन बोर्ड के जितने भी एग्जाम्स हुए थे उन्होंने आर्द्र दक्षिण मैदान को ही करेक्ट माना है। तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है आर्द्र दक्षिण मैदान। इसका कोड वर्ड मैंने आपको क्या बताया? फोर्थ बी। ये राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है, और फर्स्ट सी है राजस्थान का सबसे बड़ा। ऑप्शन में फर्स्ट सी ना हो तो आप क्या बता सकते हैं? फर्स्ट ए यानी कि शुष्क पश्चिमी मैदान भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। नेक्स्ट है, सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता से की जाती है? बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, उप आर्द्र दक्षिण मैदान, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, या सिंचित उत्तर पश्चिम मैदान। तो सोयाबीन की खेती है ये आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान यानी कि कृषि जलवायु खंड है, फिफ्थ है। इसमें ही सोयाबीन की खेती सबसे ज्यादा होती है। बहुत ही अच्छा सवाल है, काफी बार पूछा जा चुका है। बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको याद रखना। ठीक है, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान में सोयाबीन की खेती की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर कपास की खेती भी होती है, मक्का की खेती भी होती है। ठीक है, और अफीम भी यहाँ पर खेती के रूप में, यहाँ पर अफीम की भी खेती यहाँ पर कुछ मात्रा में होती है, लेकिन मोस्टली अफीम की खेती चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में होती है। ठीक है, सोयाबीन प्रमुख रूप से यही होता है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश थर्ड बी, जिसका नाम है बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान, में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो थर्ड ए, इसमें हमने पढ़ा कि टोंक आता है, जयपुर आता है, दौसा आता है और अजमेर आता है। ठीक है, तो टोंक किस में आ गया? थर्ड ए में आ गया, थर्ड बी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोंक इसमें नहीं है। आप देखिए, अजमेर, टोंक, जयपुर और दौसा ये किस में है? थर्ड ए कृषि जलवायु खंड में है। और इसका नाम क्या है? थर्ड ए कृषि जलवायु खंड का नाम आपको पूछा जाए तो क्या बताएंगे? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। ठीक है, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान और बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान है, ये आपका थर्ड बी हो जाएगा, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली जिले शामिल हैं, लेकिन टोंक इसमें शामिल नहीं है। ये लाइव स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम 2018 में पूछा गया सवाल है।
राजस्थान का प्रमुख सोयाबीन उत्पादक कृषि जलवायु खंड कौन सा है? ये टेक्स्ट असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो सोयाबीन उत्पादक कृषि जलवायु खंड कौन सा हो जाएगा? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु खंड। ठीक है। राजस्थान में कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ऊंट अनुसंधान संस्थान है ये आपकी जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। यह सवाल आपको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान राजस्थान के कौन सी कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आता है? तो ये फर्स्ट सी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि बीकानेर, जैसलमेर और चूरू फर्स्ट सी यानी कि उच्च शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र का ही पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश फोर्थ ए जिसका नाम है आर्द्र दक्षिण मैदान में कौन से जिले सम्मिलित किए जाते हैं? मित्रों, यहाँ पर तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि कोड भी दिया हुआ है और नाम भी दे रखा है, लेकिन अपकमिंग एग्जाम में आपको केवल और केवल कोड ही दिया जा सकता है। तो इन कोड को भी अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए। पर्टिकुलर इस जो नाम है उन नाम का कोड क्या है? तो फोर्थ ए का नाम है आर्द्र दक्षिण मैदान, और आर्द्र दक्षिण मैदान में हमने पढ़ा कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर ये जिले हैं। तो यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्द्र दक्षिणी मैदान यानी कि फोर्थ ए में, सॉरी फोर्थ ए और आर्द्र दक्षिणी मैदान। यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोवर्जियल मामला है। इस सवाल में अगर आपको इंग्लिश में यहाँ पर हिंदी में इसे देखा जाए तो आर्द्र दक्षिण मैदान दे रखा है और कोड वर्ड फोर्थ ए है। तो हमने पढ़ा था कि फोर्थ जो बी है इसका कोड वर्ड क्या है? आर्द्र दक्षिण मैदान है, लेकिन फोर्थ ए है इसका कोड वर्ड है उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। तो यहाँ पर फोर्थ ए दे रखा है और इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो फोर्थ ए सब ह्यूमिड साउथर्न प्लेन, तो सब ह्यूमिड है, उप आर्द्र है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? 1 भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिले। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी कोई भी प्रश्न आप पढ़ें तो उनमें इंग्लिश में भी अच्छे से देखने का प्रयास करें अगर आपको कुछ डाउट लगे तो। यहाँ पर हमें डाउट कैसे लगा कि यहाँ पर फोर्थ ए दे रखा है, उसके बाद में आर्द्र दक्षिण मैदान दे रखा है। तो आर्द्र दक्षिण मैदान तो फोर्थ बी में था, ए में तो था नहीं। तो इसलिए हमने इंग्लिश में जब देखा तो यहाँ पर सब ह्यूमिड साउथर्न प्लेन लिखा हुआ है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। यहाँ पर आप देखिए, हमने फोर्थ के बारे में जब पढ़ा था तो फोर्थ ए में मैंने आपको बताया था कि राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर का नॉर्थ जो भाग है ये इसके अंतर्गत शामिल है, और फोर्थ जो बी है इसमें आपका उदयपुर का दक्षिणी भाग और प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये जिले हैं वो शामिल है। ठीक है। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर है ये आपका इसमें फोर्थ बी में शामिल हो जाएगा, और फोर्थ ए में भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर का कुछ भाग है वो इसमें शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश सेकंड बी लूनी बेसिन का संक्रांति मैदान में कौन सा जिला समूह सम्मिलित है? तो लूनी बेसिन में तो आपके कौन से हैं? जालोर, पाली और सिरोही। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये देखिए आप, जालोर, सिरोही, पाली और जोधपुर का कुछ भाग भी इसमें सम्मिलित हैं। तो जो जालोर, सिरोही, पाली ये सेकंड बी में लूनी बेसिन का संक्रांति क्षेत्र है। सेकंड के अंतर्गत हमने 2 पढ़े थे, सेकंड ए जो इनलैंड ड्रेनेज एरिया वाला भाग, और सेकंड बी है ये लूनी का संक्रांति क्षेत्र। ठीक है। और इसी में आपका जालोर, पाली और सिरोही है ये जिले हैं प्रसिद्ध जीरा और इसबगोल के लिए ये मुख्यतः प्रसिद्ध है। और इसका जो कृषि अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ है? केसवाना, जालोर में। ये भी आप ध्यान में रखें। ठीक है। कंपाइलर एग्जाम जो आ रहा है SMSSB बोर्ड ने 2016 में कंडक्ट करवाया था, इसमें ये सवाल है वो पूछा गया था। ये हाल ही में जो 23 दिसंबर 2019 को मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल जो डिग्री कनिष्ठ अनुदेशक का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया सवाल है कि कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित है? तो मैंने आपको बताया था कि 9
कुल 10 कृषि जलवायु खंड है और 10 कृषि जलवायु खंडों में 9 खंडों में तो आपके कृषि जो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, लेकिन फोर्थ बी में कोई एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन नहीं है। ठीक है। और मंडोर कौन से में है? तो जोधपुर और बाड़मेर फर्स्ट ए में है। फर्स्ट ए का नाम है शुष्क पश्चिमी मैदान, तो इसमें आपका मंडोर है। ठीक है। अंतस्थलीय जलोत्सर्जन का क्षेत्र है। अंतस्थलीय जलोत्सर्जन का क्षेत्र कौन सा है? तो इनलैंड ड्रेनेज जो ट्रांजिशनल प्लेन है, अंतस्थलीय जलोत्सर्जन का क्षेत्र है। इसमें आपका सीकर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, झुंझुनू, चूरू का कुछ भाग और नागौर आता है। और इसका जो कृषि जलवायु खंड है वो आपका सीकर जिले में स्थित है। और सीकर में क्या नाम है? सीकर में आपका कहाँ है? फतेहपुर। फतेहपुर सीकर में अंतस्थलीय जलोत्सर्जन का जो क्षेत्र है, यहाँ का कृषि अनुसंधान संस्थान है वो स्थित है। दूसरी बात है सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान। सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान फर्स्ट बी। और यहाँ पर जो गंगानगर में मैंने आपको बताया कि कृषि अनुसंधान केंद्र स्थित है। लूनी बेसिन का अंतर्वर्ती मैदान है जालोर सिरोही पाली, जिसमें शामिल है सेकेंड बी जिसका नाम है। और इसमें जो कृषि अनुसंधान केंद्र है वो आपका केसवाना जालोर में है। ठीक है। तो ये 9 आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? शुष्क पश्चिमी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान और अर्ध दक्षिण पूर्वी मैदान। हाल ही का जो हैंडलूम इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था 2019 में, कर्मचारी चयन बोर्ड ने करवाया था, इसमें भी यही रिपीटेड सवाल पूछा है। तो सबसे छोटा आर्द्र दक्षिणी मैदान, सबसे बड़ा है वो शुष्क पश्चिमी मैदान इन ऑप्शंस में हो जाएगा। भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किए जाते हैं? तो भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिले हैं, ये फोर्थ ए के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। और फोर्थ ए में हमने पढ़ा कि ये भाग है कौन सा? राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर का ये पार्ट फोर्थ ए में अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर इसका नाम क्या है? उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। ये हमारा किस में हो जाएगा? भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। और आर्द्र दक्षिणी मैदान है ये आपका हो जाएगा फोर्थ बी में। नेक्स्ट, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित हैं। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में कौन कौन से सम्मिलित हैं? आप देखिए, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में आपके 4 जिले हैं, जयपुर, अजमेर, टोंक व दौसा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, अजमेर, जयपुर, टोंक और दौसा। ठीक है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा किस में आएगा? फोर्थ बी में आ जाएगा। भीलवाड़ा और उदयपुर है वो फोर्थ ए में आ जाएगा। अलवर, भरतपुर, धौलपुर है ये आपका आ जाएगा थर्ड बी में। ठीक है। तो यहाँ पर अजमेर, जयपुर, टोंक और दौसा है थर्ड ए के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसका नाम है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु खंड। नेक्स्ट है कौन सा फसल प्रारूप राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? ये RSMSSB JEN एग्जाम 2020 में पूछा गया सवाल है। 29 नवंबर को ये एग्जाम हुआ था। तो यहाँ पर मित्रों देखिए, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान यानी कि जो 5th प्रकार का कृषि जलवायु खंड है, इसके बारे में बात हो रही है। और इसमें कौन सी सस्य प्रारूप है, फसल प्रारूप है वो पाई जाती है? तो यहाँ पर देखिए मित्रों, सोयाबीन मैंने आपको बताया था बहुत ही अच्छी तरीके से। मैंने कहा सोयाबीन को आप अच्छे से आप ध्यान में रखें, और सोयाबीन वाला केवल और केवल इसी में विकल्प है। बाकी यहाँ पर कपास और मक्का भी होता है, लेकिन मूंगफली है वो नहीं होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। गेहूं होता है निश्चित तौर पर दक्षिण पूर्वी भागों में, चावल भी यहाँ पर होता है और सोयाबीन भी यहाँ पर होता है। तो ये इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इसीलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मूंगफली है वो नहीं पाई जाती है। ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो भाग है वो ये है आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान प्रदेश।
अफीम, सोयाबीन, कपास, मक्का, चावल, गेहूं यहाँ पर प्रमुख रूप से फसलें हैं वो बोई जाती है। अब मित्रों कुछ प्रश्न हैं वो जो मैंने बनाए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, तो इनकी भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं और वीडियो के अंत में मैं आपको एक सवाल भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिससे आपको ये जो इतने सवाल आपने अच्छी तरीके से कर लिए हैं और वो थ्योरी अच्छे से आपने देख ली है, तो मित्रों मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ कृषि जलवायु खंड का आपका एक भी सवाल है वो गलत नहीं होगा। प्रश्न है, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान किस कृषि जलवायु प्रदेश में अवस्थित है? थर्ड बी, फर्स्ट ए, फर्स्ट सी, थर्ड ए। तो केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है अविका नगर में। अविका नगर कहाँ है? तो ये है टोंक जिले में। टोंक कौन से कृषि जलवायु खंड का हिस्सा है? थर्ड ए का। जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा थर्ड ए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, थर्ड ए में भेड़ अनुसंधान संस्थान। इसी प्रकार के प्रश्न है मित्रों आपको घुमा फिरा कर पूछा जा सकते हैं, तो इसको अच्छी तरीके से आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश अरावली के पूर्व में स्थित है? तो 5 कृषि जलवायु खंड तो अरावली के पश्चिम में है और 5 ही अरावली के पूर्व में है। ठीक है, तो यहाँ पर अरावली के पूर्व में पूछा है तो उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित प्रदेश। उच्च शुष्क सीमित सिंचित प्रदेश सबसे बड़ा है, फर्स्ट सी, ये तो पश्चिम राजस्थान में है। सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, तो ये भी फर्स्ट बी है, पश्चिम राजस्थान में है। बाढ़ प्रभावित मैदान और अंत प्रवाह शुष्क प्रदेश, इनलैंड जो ड्रेनेज एरिया वाला भाग है ये भी पश्चिम राजस्थान में है, लेकिन बाढ़ प्रभावित जो मैदान है इसका नाम है थर्ड बी, और बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान है यानी कि पूर्व राजस्थान में स्थित है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाढ़ प्रभावित मैदान। कौन से जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है? तो राजस्थान के श्री गंगानगर में धूल भरी आंधियां चलती है और ये सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान का ही भाग है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन से जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो दैनिक तापांतर मैंने आपको बताया फर्स्ट सी में उच्च शुष्क सिंचित सीमित सिंचित जो जलवायु प्रदेश है फर्स्ट सी, इसमें ही सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर पाया जाता है। और न्यून वर्षा कौन से जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? तो न्यून वर्षा और सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर है फर्स्ट सी में ही पाया जाता है। कौन से जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है? तो सबसे ज्यादा जो वर्षा है रेनफॉल है राजस्थान के दक्षिणी आर्द्र दक्षिण पूर्वी जलवायु प्रदेश में दर्ज की जाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही जवाब। असंगत युग्म का चयन करें। कृषि जलवायु प्रदेश दिए गए हैं और कूट दिए गए हैं। ठीक है, जो कोड वर्ड कृषि जलवायु खंड के हैं वो दे रखे हैं। तो अंत प्रवाह शुष्क प्रदेश, अंत प्रवाह जो इनलैंड जो ड्रेनेज एरिया है उसमें उसका जो नाम है वो सेकंड ए है। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, तो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान थर्ड ए। बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान फोर्थ ए और अर्ध दक्षिण पूर्वी मैदान फिफ्थ है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान है। इसका कोड वर्ड क्या है? थर्ड बी है, ना कि फोर्थ ए। ठीक है, थर्ड ए में अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान आ गया, थर्ड बी में बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान और अर्ध दक्षिण पूर्वी मैदान फिफ्थ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असंगत कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में वर्टिसोल मृदा पाई जाती है? वर्टिसोल मृदा उप आर्द्र दक्षिण मैदान, सिंचित उत्तर पश्चिमी, बाढ़ प्रभावित या आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, यहाँ पर सोयाबीन की सबसे ज्यादा खेती होती है। वर्टिसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में वर्टिसोल मृदा पाई जाती है। बाकी भी अगर देखा जाए तो उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है, तो यहाँ पर मृदा पाई जाती है इन सेप्टिसोल, इंसेप्टिसोल और कुछ भागों में अल्फिसोल भी मृदा यहाँ पर उप आर्द्र दक्षिण मैदान पाई जाती है। सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान,
सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान श्री गंगानगर हनुमानगढ़ की बात करें तो श्री गंगानगर में मैंने आपको बताया कि रेवरीना और साइरोजेक्स प्रकार की मृदा है यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है। बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान, यहाँ पर अल्फीसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो वेस्टर्न राजस्थान है यहाँ पर एंटीसोल और एडिसोल मृदा है वो पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट और अंतिम सवाल, और ये सवाल है वो आपके लिए है। इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। सवाल है, सामान्यतया राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है? विकल्प है 5, 8, 10 और 15। इस सवाल का जवाब आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। कौन सबसे पहले सही और सटीक आंसर है वो बता पाता है, और हो सके तो विस्तार से भी इस सवाल का है वो आप जवाब दीजिए। साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके संबंध में प्रतिक्रिया भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके लिए इसी प्रकार से महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी कंटेंट समय समय पर इसी चैनल पर मिलता रहेगा। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर पाएंगे, और आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी कंटेंट समय समय पर मिलता रहेगा। और राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का अगर आप कंपाइलेशन प्राप्त करना चाहे तो वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, जहाँ पर आप क्लिक करके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अलग अलग सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर पेपरों का सेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का क्विज के रूप में आपको टेस्ट भी देखने को मिलेगा, और प्रत्येक परीक्षाओं की महत्वपूर्ण जो अपडेट है वो भी आपको हमारे इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें। आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much to all.